राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। कुछ ही दिनों में दो बड़े ग्रहण लगने वाले हैं। पहला है सूर्य ग्रहण और फरवरी में वो लग रहा है, और करीब उसके 15 दिन बाद ही पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत में साफ नजर आएगा। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक के साथ ही बहुत अधिक धार्मिक महत्व भी माना जाता है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है और सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए ढक जाती है, जबकि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाते हैं और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है, लेकिन हर अमावस्या और पूर्णिमा पर ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा तिरछी होती है और हर बार तीनों एक ही सीध में नहीं आते हैं। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को राहु केतु से जोड़ा गया है और इस दौरान सूतक काल मनाने की भी परंपरा है, जिसमें पूजा पाठ नहीं की जाती है और ग्रहण के बाद स्नान भी किया जाता है शुद्धि के लिए। जबकि विज्ञान के अनुसार ग्रहण से शरीर पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। बस सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, आंखों के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए इसे सीधे देखने से बचना चाहिए। कुछ ही दिनों में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। पहला है सूर्य ग्रहण जो फरवरी महीने में पड़ रहा है और उसके करीब 15 दिन के बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण भारत में साफ नजर आएगा। ऐसे में हम जान लें सूतक कब लगेगा। 17 फरवरी 2026 को लगेगा सूर्य ग्रहण। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह के ग्रहण में सूर्य का पूरा हिस्सा नहीं ढकता है, बल्कि चारों ओर से एक छल्ले जैसा दिखाई देता है। कहाँ कहाँ पे सूर्य ग्रहण दिखाई देगा? यह ग्रहण दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के समेत कुछ इलाकों में भी दिखाई देगा। अंटार्कटिका भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा। और भारतीय समय के अनुसार ग्रहण का जो समय है वो है शाम को 5:31 बजे से 7:57 के बीच का समय है जो सूर्य ग्रहण का रहेगा। भारत में सूतक लगेगा या नहीं, तो यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। यानी कि पूजा पाठ, रसोई या मंदिर जाने पे कोई भी धार्मिक रोक नहीं मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। तो 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण के लगभग 15 दिन के बाद 3 मार्च को 2026 को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ दिखाई देगा और यह चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, यूरोप, अमेरिका के कई हिस्सों में नजर आएगा। पूर्वी भारत में यह ग्रहण ज़्यादातर साफ दिखाई देगा और भारतीय समय के अनुसार ग्रहण का जो समय है वो है दोपहर 3:22 से शाम को 6:47 के बीच का। ये है चंद्र ग्रहण का समय। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। ऐसे में 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 3 मार्च की सुबह करीब 6:22 से माना जाएगा और ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। ग्रहण के दौरान हम क्या करें और क्या ना करें? तो ग्रहण के दौरान हमको भोजन करने से बचना चाहिए, मंदिर में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए और खुले आसमान के नीचे ज़्यादा देर तक किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर लेना चाहिए और खाने की वस्तुओं को जो ग्रहण के पहले बनी हो उनको ख़त्म कर देना चाहिए या उसमें कुशा डाल देनी चाहिए या तुलसी पत्र डाल देने चाहिए और बाद में गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध करके उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान सिर्फ प्रभु का नाम लेना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और उसी से सब कुछ सही होता है और कुछ भी नुकसान नहीं होता है।
इस तरीके से इस समय हमको ये सब पूजा पाठ करना चाहिए और अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।